बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भभुआ के पटेल कॉलेज के मैदान में किए जनसभा। जनता से संबोधन में बोले, जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों पर लाठियां बरसाई है, जिसको लेकर इस बार जनता वोट पर चोट मारेगी। इसके साथ ही बोले, कल खोलूंगा भाजपा का सारा चिट्ठा। कार्यक्रम में संबोधन को सुनने जिला के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। वहीं प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में अभी जो व्यवस्था है वह लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र है। जो इस व्यवस्था के खिलाफ जाएगा वह लाठी खाएगा, क्योंकि जिस तरह पटना में बिहार सरकार नीतीश कुमार शिक्षकों, छात्रों, सरपंच, रसोइयों, आशा और महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं। पिछले 3 साल में 80 से ज्यादा वर्ग के लोगों पर इस सरकार ने लाठियां बरसाई है। वह तो जनसुराज का आंदोलन है जो पटना में लाठियां चलना कम हो गया है, जिसका जवाब इस बार जनता वोट पर चोट मारकर देगी और नीतीश कुमार का हमेशा के लिए सफाया कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो पलायन है वह बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हरियाणा में बिहार के किशनगंज का एक 15 साल के बच्चे को 1.5 माह तक बंधक बनाकर रखा गया और उससे जबरदस्ती गुलामों की तरह काम कराया गया। जब बच्चे का हाथ घास काटते हुए कट गया तो उसे भगा दिया गया, जिसके बाद बच्चा वहां से पैदल चलकर घर आया। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ भाजपा बिहार में आके लोगों से वोट मांगती है और दूसरी तरफ बिहार की जनता के साथ ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। लेकिन यह सब देखने के बाद भी भाजपा की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार आए, लेकिन बिहार की जनता का 200-400 करोड़ रुपए का खर्च कराए और बिहार की जनता के पैसा पर ही जनसभा और रैली की और कह गए कि बिहार के मजदूरों के लिए एक ट्रेन चालू कराएंगे ताकि यहाँ के युवा गुजरात में जाकर मजदूरी करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार को फैक्ट्री कब देंगी, पलायन कब खत्म करेंगी। बिहार की जनता मांग कर रही है कि हमें बस या ट्रेन नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, रोजगार और सभी सुविधाएं चाहिए। आज भारत में ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, जो चाइना के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है। एक तरफ भाजपा अपने आप को विश्व गुरु कहता है और भाजपा के लोग कहते हैं कि ट्रंप भी मोदी से डरता है, लेकिन आज वही ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो जनसुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है। वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोइया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। देखिए, हम लोग रोज ये बात बता रहे हैं कि पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। भैया ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल 3रा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होके गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो व्यवस्था बनी हुई है कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए। कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।